नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल योजना गुरु में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो खरीफ 2019 का बीमा अलॉट हुआ है, तो किस जिले को कितने रुपए कितना बीमा मिला है, साथ ही जो किसान हैं उनको कितने रुपए हेक्टेयर मिलेगा। तो उसी के संबंध में यह वीडियो है। तो यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और यह खरीफ 2019 का सोमवार से बीमा मिलने लगे, यानी कि 6/9/2020 से बीमा मिलने लगा। उसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या रह जाती है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकती हैं। वहाँ पर मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है, और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। खरीफ 2019 का जो अनुमानित क्लेम है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो क्लेम दिया गया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल ज़िले को 63 करोड़ 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जिसमें 46,457 किसानों को यह रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भोपाल में 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक की पर एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जाएगा। अब हम राजगढ़ ज़िले का देख लेते हैं। यहाँ पर राजगढ़ ज़िले को 427 करोड़ 33 लाख रुपए अलॉट हुए हैं, और यहाँ पर 2,31,769 किसानों को यह बीमा दिया जाएगा। यहाँ पर बीमा 8,000 पर एकड़ के हिसाब से तथा 8,000 से 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रायसेन की। तो रायसेन में जो बीमा दिया जाना है वो बीमा दिया गया है रायसेन ज़िले को 69 करोड़ 35 लाख रुपये। उसके बाद जो कितने किसानों को 83,498 किसानों को यह दिया जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 4,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक का बीमा दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विदिशा ज़िले की। विदिशा में जो बीमा दिया गया है सरकार द्वारा 318 करोड़ 53 लाख रुपये, जिसमें यह बीमा दिया जाना है 1,21,013 किसानों को, 1,02,113 किसानों को। तो इसमें जो बीमा दिया जाएगा यह 12,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक बीमा दिया जा सकता है यहाँ के किसानों को, क्योंकि विदिशा में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा फसलें खराब हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम अशोकनगर की। तो अशोकनगर ज़िले में 47 करोड़ 57 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जो 34,928 किसानों को वितरित किए जाने हैं। और यहाँ पर बीमा दिया जाएगा वो 5,000 पर एकड़ के हिसाब से न्यूनतम और 20,000 रुपये अधिकतम पर एकड़ के हिसाब से दिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे भिंड की। यहाँ पर भिंड को सिर्फ 9 लाख रुपये ही स्वीकृत हुए हैं, और यहाँ पर 4,609 किसानों को यह बीमा दिया जाना है। तो यहाँ पर 300 रुपये से लेकर पर एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपये तक का पर एकड़ के हिसाब से अधिकतम दिया जा सकता है। तो भिंड में चूँकि नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर कम क्लेम दिया गया है। आगे हम बात करते हैं दतिया की। दतिया ज़िले में 64 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, और 5,084 किसानों को दिए जाने हैं। यहाँ पर भी 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का बीमा दिया जा सकता है। यहाँ पर भी उतने ज़्यादा फसलों का नुकसान नहीं हुआ, और जो भी सर्वे के द्वारा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे आगे गुना की। तो आप गुना को यहाँ पर देखेंगे, गुना को 76 करोड़ 37 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं, जो ये पैसे हैं वो 32,584 किसानों को दिए जाने हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको क्लेम मिलने वाला है। 15,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से न्यूनतम और 30,000 रुपये अधिकतम। इस प्रकार से गुना ज़िले में बहुत अधिक और अच्छा बीमा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं ग्वालियर की। तो यहाँ पर ग्वालियर को 1 करोड़ 26 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, जो 7,258 किसानों को दिए जाने हैं। तो यहाँ पर जो ग्वालियर में 1,200 रुपये से 3,500 रुपये तक पर एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मुरैना की। मुरैना को 85 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। यहाँ पर 7,368 किसानों को दिए जाने हैं, और मुरैना में जो 800 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक का बीमा मुरैना के किसानों को दिया जा सकता है। ये मैं अनुमानित बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है।
लेकिन रहेगा इसी जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ इन्हीं आंकड़ों के आसपास। अब हम बात करते हैं श्योपुर की। श्योपुर में 3,88,00,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं और यह 12,268 किसानों को दिए जाने हैं। यहाँ पर 2,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से और अधिकतम 5,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जा सकता है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम शिवपुरी की। शिवपुरी में 10,11,00,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं और यहाँ पर किसानों को 43,385 किसानों का बीमा दिया जाएगा। न्यूनतम 1,800 रुपये और अधिकतम 4,000 रुपये यहाँ पर बीमा दिया जाएगा पर एकड़ के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं छतरपुर की। तो छतरपुर में 1,60,00,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं और यह 1,010 किसानों को यह बीमा दिया जाना है। छतरपुर में 8,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से और न्यूनतम और अधिकतम 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दमोह की। दमोह में आप यहाँ पर देख सकते हैं 8,90,00,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं और यहाँ पर 14,715 किसानों को यह बीमा दिया जाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 रुपये पर एकड़ न्यूनतम और अधिकतम 12,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पन्ना जिले की। तो पन्ना में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 14 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं और यहाँ पर 2,558 किसानों को बीमा दिया जाना है, जिसमें 500 रुपये न्यूनतम और 1,800 रुपये अधिकतम बीमा दिया जा सकता है पर एकड़ के हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं रेवा की। तो रेवा में यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं और 15,695 किसानों को यह बीमा दिया जाना है, जिसमें 300 रुपये पर एकड़ न्यूनतम और अधिकतम 2,000 रुपये एकड़ दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सागर जिले की। तो सागर जिले में 197,57,00,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं, जो 93,336 किसानों को दिए जाने हैं, जिसमें न्यूनतम किसानों को 15,000 रुपये बीमा दिया जाएगा और अधिकतम 30,000 रुपये बीमा दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सतना जिले की। तो सतना जिले में 5,10,00,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं और यह 16,528 किसानों को दिए जाने हैं। यहाँ पर 2,000 रुपये न्यूनतम और 7,000 रुपये अधिकतम पर एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सीधी जिले की। तो सीधी जिले में 37 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं और 2,444 किसानों को यह दिए जाने हैं, तो जिसमें किसानों को 1,500 रुपये न्यूनतम पर एकड़ के हिसाब से और अधिकतम 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिया जा सकता है। और यहाँ पर सिंगरौली ज़िले का इसमें नाम है, लेकिन यहाँ पर उनको अमाउंट अलॉट नहीं हुआ, यानी कि सिंगरौली ज़िले के किसानों को जो 2,597 बीमा के हकदार थे उनको बीमा नहीं दिया जा रहा है। तो हम इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं और जैसे ही इसके संबंध में कोई जानकारी आएगी तो हम आपको अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें बनाकर दे देंगे। तो आगे बात करते हैं हम टीकमगढ़ ज़िले की। तो टीकमगढ़ ज़िले में यहाँ पर 34 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं और 1,215 किसानों को यह बीमा दिया जाना है और 2,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से बीमा दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और यदि आप चाहते हैं कि इसके आगे के भी जो ज़िले बाकी रह गए हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट रखता हूं, 100 लाइक आपको करने हैं। उसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और जो बाकी ज़िले रह गए हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकती हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अन्य ज़िलों में कितना बीमा मिलेगा उसके लिए 100 लाइक जल्दी से जल्दी करें। जैसे ही 100 लाइक होंगे मैं वह वीडियो ही बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।